नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ टूर में। बताने जा रहा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले के बारे में, जिसमें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि यदि कोई तलाकशुदा महिला डाइवोर्सी फीमेल कोटे में यानी कि तलाकशुदा महिला कोटे में आवेदन करती है, तो आवेदन करने की अंतिम कट ऑफ डेट से पहले या अंतिम कट ऑफ डेट तक भी उसके पास में तलाक का आदेश सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया होना बहुत जरूरी है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने प्रश्न यह था कि यदि कोई शेड्यूल ट्राइब से संबंधित महिला, शेड्यूल एसटी कास्ट की महिला अपनी जातिगत व्यवस्था, जातिगत रीति रिवाजों के चलते तलाक ले लेती है या कस्टमरी डाइवोर्स ले लेती है, तो क्या ऐसी महिला आवेदन करने की अंतिम कट ऑफ डेट तक यदि न्यायालय ने उसे तलाक की डिक्री नहीं दी है, तलाक का आदेश नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या आवेदन करने की पात्र होगी या नहीं होगी। इस मामले में शेड्यूल कास्ट से संबंधित एक महिला ने ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट के सिंगल जज के सामने एक रिट पिटीशन फाइल की थी, यह कहते हुए कि वह शेड्यूल ट्राइब से संबंधित महिला है और उसने अपने जातिगत रीति रिवाजों के अनुसार तलाक ले लिया है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधान भी इस संबंध में लागू नहीं होते हैं। लर्नेड सिंगल जज ने यह माना कि शेड्यूल कास्ट की महिला होने के नाते हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधान वास्तव में जातिगत तलाक के संबंध में लागू नहीं होते हैं और जातिगत तलाक के इस प्रक्रिया को सिंगल जज के द्वारा सही माना गया। परंतु राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑनरेबल सिंगल जज के इस आदेश को चुनौती दी ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने, और ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने अपने इस आदेश में यह माना, स्पेसिफिकली माना कि यदि कोई तलाकशुदा महिला जो कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित होने के कारण यदि उसने जातिगत रीति रिवाजों के चलते तलाक ले लिया है, तो भी आवेदन करने की अंतिम कट ऑफ डेट तक उसके पास में सिविल कोर्ट की वैलिड डाइवोर्स की डिक्री या आदेश होना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जाएगा कि जातिगत व्यवस्था के द्वारा लिया गया तलाक नियमों से ऊपर है, और ऐसी स्थिति में इसे सिने क्वा नॉन यानी कि मैंडेटरी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में तलाक के आदेश को वैलिड माना जाएगा, जो कि आवेदन करने की अंतिम कट ऑफ डेट तक भी होना जरूरी था। इसके अलावा दूसरे कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि कुछ महिलाएं सरकारी नौकरी के चलते जब आवेदन करती हैं तलाकशुदा महिला कोटे में, तो ऐसी स्थिति में वे स्पेसिफिकली बिना सोचे समझे अपने आप को तलाकशुदा घोषित कर देती हैं, डिक्लेयर कर देती हैं कि उनके पास में तलाक का आदेश भी उपलब्ध है, जबकि कुछ मामलों में आवेदन करने की अंतिम कट ऑफ डेट तक उनके पास में तलाक का आदेश नहीं होता है। वह तलाक का आदेश उन्हें कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद में मिलता है। परंतु जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होती है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब विभाग उन महिलाओं को यह कहते हुए नौकरी देने से मना कर देता है कि अंतिम कट ऑफ डेट तक भी उनके पास में तलाक का कोई आदेश उपलब्ध नहीं था, और जो अब तलाक का आदेश उन्होंने विभाग के सामने रखा है वह अंतिम कट ऑफ डेट के बाद में उन्हें मिला है। तो ऐसी स्थिति में नियमों के अनुसार उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया जाता है। तो इसमें आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप तलाकशुदा कोटे में अप्लाई करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके पास में आवेदन करने की अंतिम कट ऑफ डेट तक तलाक का कोई वैलिड आदेश है या नहीं, अन्यथा आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह थी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले की महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें कि शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित तलाकशुदा महिला के लिए तलाक की डिग्री कॉम्पिटेंट कोर्ट से या सिविल कोर्ट से जरूरी है या नहीं, इसके बारे में बताया गया। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।